Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 3rd of exercise 6.1. 6.1 एक्सरसाइज में जो थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर्स गिवन है और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से नंबर का स्क्वायर होगा वो ओड नंबर होगा। वो आपको कैसे पता लगाना है, जिस नंबर का लास्ट डिजिट ओड होगा उसी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ओड नंबर होगा। क्लियर। जिसका लास्ट डिजिट इवन होगा तो उसके स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी, इवन आएगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको ओड नंबर ही पूछे गए हैं, तो आंसर में आपको ओड नंबर जिन जिन पार्ट्स के ओड नंबर आएंगे वही राइट होंगे। मैं आपको डिटेल में लिख के दिखा रही हूँ कैसे करना है। यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 431। तो क्या लिखोगे इसमें, लास्ट डिजिट देखो ओड है तो स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी एन ओड नंबर। इसका स्क्वायर करोगे वो ओड नंबर ही बनेगा। लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो स्क्वायर ऑफ 286 वुड बी एन इवन नंबर। मतलब इसका स्क्वायर की वैल्यू इवन कहलाएगी, ये कहना चाहते हैं। लास्ट डिजिट ओड है तो स्क्वायर ऑफ 777 वुड बी एन ओड नंबर। लास्ट डिजिट नेक्स्ट पार्ट में इवन है तो स्क्वायर ऑफ 8004 वुड बी एन इवन नंबर। बस इस क्वेश्चन में यही करना था। आपके स्क्वायर की वैल्यू ओड होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। कि किस डिजिट के ऊपर डिपेंड करती है, ओनली लास्ट डिजिट के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या गिवन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 11 का स्क्वायर कितना है हुआ 121। 101 का स्क्वायर क्या लिखा है इसने, 10201। देखो इसको ध्यान से पढ़ो। इन दोनों डिजिट के बीच में, दोनों 1 के बिटवीन में एक 0 अप्लाई की, तो राइट साइड में भी हर डिजिट के बाद एक 0 अप्लाई कर दी। नेक्स्ट में उसने क्या किया, दोनों 1 के बिटवीन में 20 अप्लाई की, तो हर डिजिट के बाद 220 अप्लाई की। नेक्स्ट में क्या किया, 40 अप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, हर डिजिट के बाद 40 आनी चाहिए। और उससे नेक्स्ट में आपको क्या दिखाया गया है, कितनी 0 है काउंट करो। 2 1 के बिटवीन में 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपको सारा ही टोटली ब्लैंक दे दिया। तो आपने पहले फर्स्ट डिजिट लिखना है। और यहाँ पर ये कैसे लिखोगे, यहाँ पर तो बिल्कुल ही ब्लैंक लिख दिया। पहले तो इसने जीरोज़ का लिए स्पेस छोड़ा, अब सारा ही ब्लैंक लिख दिया। अब हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है, फिर कितनी 0 है उतनी 0 अप्लाई करोगे, फिर लिखना आपको 2, फिर जितनी इनके बिटवीन में 6 0 है 6 0 अप्लाई करोगे, लास्ट में लिखोगे 1। अब यहाँ पर ये 2 कैसे आया, ये देखो कि कितने 1 है आपके पास, कितने 1 है, 2 ही 1 है ना, तो काउंटिंग आपको उतनी लिखनी है, 1 2 1, उसके बाद बैक काउंटिंग आ जानी है। क्लियर। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसमें 2 जो है फिलअप दिए हैं उसको आपने फिल करना है। 11 का स्क्वायर 121, 10 आई तो हर डिजिट के बाद 1, ऐसे 20 आई हर डिजिट के बाद 2। अब कितनी 0 आ रही है इस पार्ट में, 40, तो हर डिजिट के बाद यहाँ 40 अप्लाई करनी है, 1 2 3 4। अब इसके बाद यहाँ फिर से ब्लैंक है, यहाँ पर भी 40 अप्लाई करोगे, 1 2 3 4, लास्ट में 1। अब लास्ट है जो आपको बिल्कुल ही ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहले तो 1 लिखोगे, कितनी 0 अप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपको लिखना होगा 2। ये 2 का कैसे पता चला, 1 देखो कितने टाइम्स लिखा हुआ, 2 टाइम्स लिखा हुआ, तो 2 तक जाना, काउंटिंग आपकी 2 तक जाएगी। इसके बाद फिर 6 0 अप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6 0 हो गई। इसके बाद बैक काउंटिंग 2, उसके बैक क्या आता है, 1 आता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका पैटर्न से रिलेटेड है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। और देखो स्टार्टिंग का तो देखो 11 का स्क्वायर वही है जैसे आपका 4th पार्ट में था, 4th क्वेश्चन में था, 121। 10 से अप्लाई की तो ईच डिजिट में आपके पास क्या आ गया, 10 आ गई। इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड इसने बनाया ना वो चेंज है।
इसमें 1 0 1 0 मतलब 1 को 3 टाइम्स लिख के उसमें 2 टाइम्स 0 आ गई। तो आपने यहाँ पर कैसे वैल्यू पुट करनी है, हर डिजिट के बाद 0 तो एक ही है ना। 1 कितने टाइम आपको दिखाई दे रहा है, 3 टाइम, 1 2 3। तो मैक्सिमम काउंटिंग आपने 3 तक चलानी है और हर डिजिट के बाद 0 लिख देना। 1 0 2 0 3, फिर बैक काउंटिंग, फिर बीच में 0 0 अप्लाई करते जाओ। आप स्पेस छोड़ के काउंटिंग लिख दो, ठीक है। उसके बाद बीच में 0 अप्लाई कर दो, कितनी 0 है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में ऐसे करूँगी, कितने हैं 4 है में, कितने टाइम्स 1 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। तो पहले 4 तक हम काउंटिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4। फिर इसके बैक काउंटिंग 3 2 1। कितना इजी है। फिर ईच नंबर के बाद 0 अप्लाई कर दो। क्लियर। अब इसने क्या की, नेक्स्ट में आपको राइट हैंड साइड दे दी है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे लिए छोड़ दी। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपको पता लगाना है किस नंबर का स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपको देखो काउंटिंग कितनी थी, उतने ही यहाँ 1 लिखे हुए थे। यहाँ पर आप देखो काउंटिंग आपकी कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 4 5 तक जा रही है। दैट मीन्स आपको 5 1 लिखने होंगे, 1 2 3 4 5। लास्ट 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, मतलब होल नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ईच नंबर में 0 अप्लाई कर दो। हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास ये। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा डीप जाना होगा। यूजिंग द गिवन पैटर्न को आपने यूज़ करना है। फाइंड द मिसिंग नंबर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। देखो यहाँ तक तो आपको कम्प्लीटली गिवन है। नेक्स्ट में आपके कहीं ना कहीं ब्लैंक आ रहे हैं, और ये ब्लैंक तभी फिल होंगे जब आप फर्स्ट 3 वैल्यू जो गिवन है ना उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये इसने कैसे तीनों की तीनों लिखी हैं। देखो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि यहाँ जो स्क्वायर है ना राइट साइड में, जो यहाँ लिखा है उसे नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है। 6 का स्क्वायर आता है 7 आ रहा है, 12 का स्क्वायर आता है 13 आ रहा है। क्लियर। और ये नंबर जो लास्ट नंबर है वो कैसे आया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करके। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, स्क्वायर छोड़ दो। जैसे 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। क्लियर। अब इनको देख देख के हम क्या करेंगे, अगले जो 3 ब्लैंक हैं वो हमने फिल करने हैं। अब देखो ये तो आपको इजीली पता चल गया, यहाँ 21 हो तो यहाँ कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, एक नंबर लेस है तो यहाँ पर 20 होना चाहिए। और वैसे भी देख लो ये लास्ट नंबर थर्ड नंबर क्या है, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई है, तो ये क्या होगा 20 का स्क्वायर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये देखो ये इसने मिडल वाली टर्म मिस कर दी है, तो ये कैसे आएगी, ये जो टर्म थी इन दोनों की मल्टीप्लाई थी ना। अब 30 को 5 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 6 आएगा। आपने स्क्वायर को नहीं लेना साथ में, स्क्वायर आप बाद में अपने आप, क्योंकि स्क्वायर तो गिवन ही है। तो 35 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर 30 को 5 से डिवाइड कर दो, 6 आया तो यहाँ 6 का स्क्वायर। तो आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया। 6 5 की मल्टीप्लाई 30 होती है, 31 का स्क्वायर हो गया। अब है आपके पास ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। ये आपको पता चली गया कैसे होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 6 7 42 होता है। और यहाँ क्या होता है उसका नेक्स्ट नंबर 43 का स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो ये आपका क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।